आज हम फिर वही मिस्टीरियस बातों को कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहती हूँ कि हमने ऑलरेडी अघोरी पे एक पार्ट 1 शूट किया है जो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। तो आप पहले वो जाके चेक करके फिर यह कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था। एंड जो आज का एपिसोड होगा वो थोड़ी डीपर नॉलेज के ऊपर होगा। एंड हमने पार्ट 1 में ये कवर किया था कि अघोरियाँ डेड बॉडीज को क्यों कंज्यूम करते हैं या शमशान घाटों पे क्यों रहते हैं। तो यही सबको ध्यान रखते हुए पहला सवाल या एक और सवाल जो आम लोगों के मन में उठता होगा वो है शव साधना के ऊपर। तो आई थिंक यह एक ऐसा शब्द है जो शायद काफी लोगों ने नहीं सुना होगा। मेरे लिए खुद बहुत नया वर्ड है। तो पूनम जी, मैं चाहती हूँ कि आप एक बहुत लेमैन लैंग्वेज में हमें पहले तो ये बताएं कि ये होता क्या है और ये क्यों इस तरह से किया जाता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज मैं कामाख्या में हूँ और मैं अघोरियों के बारे में बात कर रही हूँ। मैं इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले कुछ अघोरियों की बैठी हुई थी। सोमवार का दिन है, शिव भगवान का दिन है और मैं कोटी लिंक से जस्ट अभी वापस आ रही हूँ। तो ठीक है, आपका सवाल ये है कि जो शव साधना है वो बेसिकली क्या है। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर आप उस चीज से आप कनेक्ट कर पाओ। हमारे भीतर में काफी सेल्स हैं, काफी नर्व्स हैं, राइट। और वो सेल्स एंड नर्व्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली ट्रांसफॉर्म होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, रिकंस्ट्रक्ट होते हैं। लाइक देयर इज अ कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच इज हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडी। यानी हमारे शरीर के भीतर ही सारी चीजों का कंस्ट्रक्शन भी होता है, डिस्ट्रक्शन भी होता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। न्यू सेल्स बनते हैं, न्यू नर्व्स बनते हैं, हर चीज नया होता है। तो हमारे भीतर ही शमशान है, हमारे भीतर ही एक चिता जल रही है, वो कंटिन्यूअसली जल रही है, ट्रांसफॉर्मर्स एज ह्यूमंस। तो अगर हम शव साधना की बात करें तो अघोरी शव साधना क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं बिकॉज जब वो किसी शरीर जो मर चुका है, जिसकी आत्मा जो है वो उससे अलग हो चुकी है, पर वे बैठते हैं तो उनको इस बात का एहसास होता है कि डेथ इज द अल्टीमेट। यही शैव जो है, शिवा है, जब इसमें शक्ति आ जाए तो वो बेसिकली हम अपने परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए, जो कि शिव के रूप में है, ठीक है। वो हम ये अक्सर सुनते हैं अघोरियों के बारे में, जो कि गूगल में भी बहुत प्रचलित है, कि जो अघोरी होता है वो शिव साधक होता है। वो एक्चुअल में सर्वेश्वर का साधक होता है। अघोरी जो होता है वो सर्वेश्वर का साधक होता है, न कि शिव का। वो खुद स्वयं शिव बनना चाहता है, खुद स्वयं शिव होता है अघोरी। वो सर्वेश्वर की पूजा करता है, शिव के ऊपर में बैठकर वो शिव के साथ में, अपने परमात्मा के साथ में, सर्वेश्वर के साथ में एक होने की कोशिश, एक हो जाता है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, घोरियों का भी जो सेम कॉन्सेप्ट है कि हम ही ब्रह्मांड हैं, हम ही परमेश्वर हैं। हमारे भीतर के परमेश्वर से कनेक्ट करने के लिए एक एक रचना है कि जहाँ पे एक शव जो कि डेड है, जो कि अल्टीमेट है, जो कि सच्चाई है, जो ट्रुथ है, उस पे विजय पाना। यानी कुछ जो घोरी होते हैं वो लॉन्जेटिविटी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, मतलब उसकी जो साधना होती है वो लॉन्जेटिविटी, क्योंकि आपने डेथ पे विजय पा लिया है। का एक डिपिक्शन ये है। दूसरा डिपिक्शन है कि कुछ नेगेटिव जो कि वाम मार्गी, या तो फिर आप कह सकते हैं जो एक्सट्रीम साइड में लेफ्ट पाथ को फॉलो करते हैं, वो टू कैप्चर द सोल, आई वुडंट से सोल, इट्स द एनर्जी, prana shakti of that particular body, to capture that for their own practices or to increase the energy within their body। मतलब अपने शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उस डेड बॉडी की जो प्राणा है, जब वो निकल रही है, प्राणा शक्ति जो निकल रही है, उसको कैप्टिवेट करके अपने एनर्जीज के साथ में मिक्स करते हैं, ताकि उनकी जो ऊर्जा है वो और बढ़े। ये एक पार्ट ऑफ सूडो साइंस है। लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट बी एबल टू बिलीव दिस। इसलिए साइंटिफिकली अगर हम इसको देखें तो वो बहुत सिंपल सी बात है कि डेथ पे विजय पाना, यानी कि आप खुद अपने आप में फियरलेस हो जाओगे। आप उस चीज को, रियलिटी को एक्सेप्ट करने लगोगे कि जो डेथ है वही सच्चाई है। ओके,
कुछ लोग इस साधना को इसलिए भी करते हैं ताकि उनको अपने मटेरियलिस्टिक गेन्स हो सके। तो देयर आर डिफरेंट इंटेंशन जिससे एक गोरी होता है, वो शव के ऊपर बैठता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है in their sadhana to become fearless. मृत्यु मोक्षया is comes with being fearless. तो ये उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट साधना है जी। तो उनका इस तरह से साधना करना सिर्फ इसीलिए होता है कि वो एक्सेप्ट कर पाए कि दैट इज द लास्ट स्टेज, या कुछ और स्पेसिफिक रीजंस भी होते हैं? ये उनके लिए देखिए बहुत सीधी सी बात है कि अखोरियां भी कहीं ना कहीं रीइंकार्नेशन पे बिलीव करते हैं, इसीलिए वो मोक्ष का रास्ता अपनाते हैं इस तरीके से। और उनका तरीका बहुत सिंपल है, उनका तरीका भोला बन जाना है। मतलब हर चीज को भूल के भोला बन जाना है, भोलेनाथ बन जाना है, और वही एक अघोरी है। वो उसके नजर में ना कुछ सही है ना कुछ गलत है, ना कोई ऑस्पिशियस है ना इनऑस्पिशियस है, ना कोई प्योर है ना इम्प्योरिटी है। सब में कण कण में शिव है उनके लिए, हर हर जगह में हर चीज में उनके लिए शिव है। बट वो एक अल्टीमेट जो रियलिटी है जहाँ पे वो लोग पर ब्रह्मांड के साथ में कनेक्ट कर पाते, वो अपने आप में एक ब्रह्मांड है, लेकिन वो जब उस पर ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो शिव साधना की तरफ जाते हैं। और ये बहुत टफ होता है, ये साधना इजी नहीं है, इसको प्लीज नॉर्मली मत लीजिए। वो लोग बहुत वेल ट्रेन्ड होते हैं, उनको पता होता है कि इस तरह की साधना बहुत डेंजरस हो सकती है। ठीक है, तो वो साधना जो है वो लोग इसलिए करते हैं ताकि वो फियरलेस हो सके, बेसिकली निर्डर निर्भय जी। जैसे कि आपने बोला कि उनको पता होता है कि कौन सी साधना कितनी हार्मफुल है या क्या उसके इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो जिस तरह से अघोरियां अपने आप को रखते हैं, आई थिंक उसे देख के बहुत लोगों के मन में ये सवाल आते हैं कि क्या वह ब्लैक मैजिक करते हैं, या उनमें कुछ सुपरनैचुरल पावर्स है जो शायद आम इंसानों में ना होती हो। जब आप गलत सही में फर्क ढूंढना भूल जाए, जब व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग इन नॉन डुअलिटी है ना, तो जब आप ऑस्पिशियस एंड इनऑस्पिशियसनेस के बीच में फर्क ना देखो, तो एक अघोरी क्यों ऐसा होता है? एक अघोरी इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जब हम गंदगी में रहते हैं, दो एस्पेक्ट्स इसमें, जब हम गंदगी में रहते हैं या तो फिर आप में इतनी इम्यूनिटी आ जाते हैं कि आप उस गंदगी में भी भगवान ढूंढ लेते हो, अब इम्यून हो जाते हो उस नेगेटिविटी से। आप उस गंदगी में इम्यूनिटी हो इतनी ज्यादा की इम्यूनिटी बढ़ जाती है कि आपको गंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट आप देखोगे जो स्वच्छ में रहते हैं उनको हाइजीन की बड़ी चिंता होती है। वो अगर थोड़ा सा भी अगर अनहाइजीनिक में रहेंगे तो फिर दे विल स्टार्ट गेटिंग एलर्जीज एंड प्रॉब्लम्स एंड बीमारी। लेकिन उन लोगों की अघोरी लोग ऐसे ही माहौल में रहते हैं जहाँ पे उनको किसी भी चीज से किसी भी तरीके से कोई फर्क ना पड़े। अब रहा सवाल ब्लैक मैजिक का, तो ब्लैक मैजिक में आपको एक बात बताऊं, तंत्र में ब्लैक मैजिक नामक कोई चीज नहीं होती है। ब्लैक मैजिक का मतलब है, बहुत सीधी सी बात है, किसी भी मंत्र तंत्र या यंत्र का गलत इंटेंशन यानी कि गलत सोच से जब करते हो किसी का नुकसान करने के लिए, या फिर कोई प्रयोग करते हो या कोई क्रिया करते हो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसमें आपके नीचे के 3 चक्रास का इस्तेमाल किया जाता है, which is your मूलाधार, आपका स्वादिष्ठान, और आपका होता है सोलर प्लेक्सस। ठीक है, मणिपुरा चक्र। तो ये 3 चीजों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये जो 3 चक्रास होती हैं, ये 3 चक्रास होते हैं आपके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। तो जो नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर से निकलती है वो इन 3 चक्रास के माध्यम से निकलती है, और इन 3 चक्रास के माध्यम से ही गलत इंटेंशन को फिक्स करते हुए कि आप सामने वाले इंसान की तरफ में छोड़ सकते हो, यानी क्रिया कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ ब्लैक मैजिक। तो नहीं, अघोरी जानबूझ के किसी के दुश्मन नहीं होते, वो किसी के भी इनफैक्ट दुश्मन नहीं होते, उनको कोई लेना देना नहीं होता है लोगों से। एक टाइप के घोरी होते हैं जो बहुत ही ज्यादा आइसोलेशन में रहते हैं, उनको लोगों के बीच में कोई मतलब ही नहीं है। और एक टाइप के घोरी होते हैं जो शादीशुदा होंगे, जिनका अपना परिवार होगा, और वो अपने मटेरियलिज्म यानी मटेरियलिस्टिक बैलेंस के लिए घोर का प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो हाँ, अघोरियों में मैं सुपरनैचुरल पावर्स, अगर आप ये बोले कि
telekinesis and like being a clairvoyant, clairaudient, ये सब कुछ की अगर आप बात करते हो तो वो तो आप साधना करेंगे तो आप में भी वो ऊर्जाएं जाएगी, उनमें भी होती है सुपरनैचुरल पावर्स, उनमें भी कुछ ऐसे, क्योंकि वो इतनी ज्यादा उसमें लीन हो जाते हैं, वो खुद ही पर ब्रह्मा हो जाते हैं कि उनमें वो ऊर्जाएं आ जाती हैं ईश्वर की शक्ति की, है ना। बट मैं ये आपसे नहीं बोल सकती कि हाँ आप बैठे हैं सामने कगोरी आ गया और उसमें से एकदम से भगवान निकल रहा है, तो ऐसा नहीं है। या फिर ऐसा नहीं है कि वो जिस तरह से बोला जाता है टीवी में, मैं तो उसको गधा बना सकता हूँ, घोड़ा बना सकता हूँ, मेंढक बना सकता हूँ, तो वैसा मैंने कभी भी किसी घोड़ी में नहीं देखा है। ये प्योरली शिव भक्त होते हैं, इनमें हाँ इनमें वो ऊर्जा होती है कि वो अपने पंचभूतास को कंट्रोल कर सकते हैं, द 5 एलिमेंट्स, कंट्रोलिंग द सेंसेस एंड द 5 एलिमेंट्स, ये अवश्य लोग कर सकते हैं। तो ये इस टाइप की मैंने शक्तियां इनमें जरूर देखी है, इनमें ये पावर मैंने जरूर देखा है जी। जैसे कि आपने बोला कि तंत्र में ब्लैक मैजिक नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, तो तंत्र और अघोर में क्या फर्क होता है, या कुछ होता भी है या नहीं होता है? बहुत सीधी सी बात है, मेरे ख्याल में तंत्र का मतलब लोग अधिकतर गलत समझते हैं। तंत्र का मतलब होता है इंटरवीविंग ऑफ ऑल एनर्जीज टुगेदर, यानी आपके शरीर में, आपके बॉडी में जो ऊर्जाएं हैं, जो शक्ति है, उनको साथ समेट के लाना, एक साथ लाना, ठीक है, इनटू योर 3 नाड़ीज व्हिच इज योर ईडा, पिंगला एंड सुषुम्ना नाड़ी, एंड उस जहां पे आपकी जो डोर्मेंट एनर्जी, जो प्राणा शक्ति होती है, एट योर द कुंडलिनी व्हिच इज रिसाइडिंग in your spinal cord, ठीक है, जो नीचे वाला पोर्शन, जो मूलाधार के पास में, जो स्पाइनल कॉर्ड के सॉरी मूलाधार के पास में जो ऊर्जा होती है, जो प्राणा शक्ति होती है, वो जब कन्वर्ट करता है, that the power which is sustaining life in you, okay, that is your shakti, and when it touches your crown, which is your head, which is your shiva, it becomes kundalini awakening. Very simple. तो तंत्र जो है, बहुत सीधी सी बात है, तंत्र है वो टेक्निक, वो तरीका जिससे आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, चाहे वो आप मंत्र का इस्तेमाल करें, योगा प्राणायाम का इस्तेमाल करें, या आप किसी डेटी को याद करते हुए यंत्र का इस्तेमाल करें, ठीक है, that is very simple, okay, this is what is तंत्र। अघोर होता है एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ भक्ति, जो शिव भगवान ने शक्ति को तंत्र सिखाया, ठीक है, तो वो गुरु हो गए ना, शिव भगवान क्या हो गए, गुरु हो गए। तो आप किसकी पूजा कर रहे हो, यहाँ पे गुरु की पूजा कर रहे हो। अघोर मतलब आप शिव को अपना गुरु मान रहे हो, सर्वेश्वर को आप अपना गुरु मानते हुए उस भक्ति मार्ग में जा रहे हो, जहाँ पे आपकी अपनी जो प्रणाली, आपकी जो प्राण शक्ति है, वो आपको उस लेवल पे, हायर लेवल पे लेके जा रही है, टू टीन दैट हायर कॉन्शियसनेस, शिव कॉन्शियसनेस जी। बट अब जैसे प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं बहुत लोग ये रास्ता नहीं अपनाते, मतलब अघोर बनने की तरफ, या इतना हार्श वो करना। बट क्यों ऐसा होता है, क्यों आजकल लोग वो पाथ नहीं चुन रहे हैं साधना करने के लिए, या शिव को प्राप्त करने के लिए, या जो भी रीजन होता है? देखिए, मोक्ष बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है ना, हर किसी को मोक्ष चाहिए, हर कोई अपना कटोरा लेके घूम रहा है कि उनको मोक्ष मिल जाए, उनको मुक्ति मिल जाए। कुछ लोग संसार में रह के संसार के मोह माया से निकल नहीं पाते हैं, अटैचमेंट से बाहर निकल नहीं पाते हैं, है ना, इसीलिए सफरिंग्स हैं सोसाइटी में, संसार में, लोगों में एक्सपेक्टेशंस है, कंपटीशन है, जेलसनेस है, सारा सब कुछ है। शिव को पाना, आप अब हम सभी में शिव और शक्ति दोनों है, हम दोनों में नर और नारी दोनों है, परंतु जो माध्यम है, आप कौन सा माध्यम चुनते हैं, या फिर कौन सा रास्ता आपके लिए बना है, ये आपकी आत्मा आपके लिए चुनती है। आप देखना, बचपन से किसी ना किसी स्पेसिफिक डीटी की तरफ इंक्लाइंड होंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि वो आपका इष्ट है या नहीं है, लेकिन आप में एक ऑटोमेटिक एक इंक्लिनेशन होता है कि हमको ये भगवान अच्छे लगते हैं, या ये देवता अच्छे लगते हैं, या हमको ये अच्छा लगता है इनमें, है ना। तो वो एक ऑटोमेटिक ड्राइव होता है आपके भीतर से, जो आपके लिए स्पिरिचुअल पाथ बनता है। कई मैंने लोगों को ऐसे भी देखे हैं जो तंत्र मार्ग में है, लेकिन मटेरियलिस्ट है, कि तंत्र सीखते हैं ताकि वो मटेरियलिज्म की तरफ आगे बढ़ सके। कुछ लोग गोरी सीखते हैं ताकि वो लोगों का नुकसान भी पहुंचा सके,
है ना। और कुछ लोग घोरी ऐसे होते हैं जो केवल और केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए है और वो बहुत आइसोलेटेड रहते हैं। तो आप किसी भी मार्ग को चुने, वो आपकी अंदर की आत्मा होती है जो आपको बोलती है कि हाँ ये एक स्पेसिफिक पाथ है, आपको जो फॉलो करते हुए आपको ये अटेन करना है। तो बहुत लोग ये जो टफ वाला पाथ है, मोक्ष प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, ये रास्ता नहीं अपनाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो अधिकतर माया में फंसे हुए हैं, कुछ लोग तो घोरी का मतलब ही नहीं जानते हैं। तो knowledge is very rare, though knowledge is plenty in this world, but knowing something and knowledge are two different things. तो बहुत लोगों को गलत फहमियां हैं घोरपंथी के बारे में। मैं अपने आप को घोरी बोलती हूँ, मैं खुद ही घोरी हूँ, लेकिन मैं जब आती हूँ पूना में तो मैं नॉर्मली लोगों से बात भी कर रही हूँ, लोगों की हेल्प भी कर रही हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी का भी काम कर रही हूँ। लेकिन जब मैं साधना करती हूँ तो मैं बहुत प्योर घोरी हूँ। तो यही बात है। तो डरने की कोई बात नहीं है, लोग डरते हैं क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं है, लोगों को पता नहीं है। जी। जैसे कि आपने बोला कि आप अपने आप को भी एक अघोरी मानती है, बट आई थिंक जनरली जब हम एक अघोरी के बारे में सोचते हैं, हमारे माइंड में सिर्फ एक मेल या एक पुरुष की इमेज आती है जो वैसे होते हैं। तो क्या उस लाइफस्टाइल में फीमेल या नारियां नहीं रहती? मैंने तो कई लोगों को देखा है भाई, काफी नारियों को देखा है मैंने जो अघोरियां हैं। और अघोर, जैसा मैंने आपको कहा कि प्रैक्टिस जो होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बहुत एक्सट्रीम में लेके जाता है। तो कई चीजों में, अब स्त्रियां अगर मैं कहूँ तो बायोलॉजिकली पुरुष से थोड़ा अलग है। तो कई अघोरी जो स्त्री अघोरियां होती हैं वो कई बार रिनाउंसिएशन से डरती है, या फिर रिनाउंसिएशन में भी उनकी अपनी खुद की एक संस्था होगी या फिर एक ग्रुप होगा, ट्राइब्स में घूमती हैं। ऐसे भी घोरीज मैंने देखे हैं। कुछ मैंने जो इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर्स होते हैं घोरी का, वो गृहस्थ जीवन में रह के भी घोरी, जिससे मैंने आपको कहा घोरियों के भी टाइप्स होते हैं। गृहस्थ जीवन में रह के भी शिव भगवान की भक्ति करते हैं, घोरी करते हैं, घोरी तंत्र क्रिया वगैरह सब में रहते हैं। पूजा पंचमगार के रूप में की जाती है। तो ये मतलब लाइक मेरे ख्याल में तो अघोरियां बहुत सारी हैं, लड़कियां भी हैं, स्त्रियां भी हैं, बट वो जो रिनाउंसिएशन वाला पार्ट है जहाँ पे उनको संसार छोड़ के हो सकता है कंप्लीटली शमशान घाट में आप देखेंगे ऐश लगाए हुए, तो ऐसे अघोरियां थोड़ी कम होती है कंपैरेटिवली। लेकिन ऐसा नहीं है कि अघोरियां है ही नहीं। मैंने ऐसे कई अघोरन को देखा है जो इनफैक्ट स्त्रियां ऐसी हैं जो बहुत भयंकर तपस्या करते हुए मैंने हिमालयस में देखा है, बहुत भयंकर। बट हम जब यूजुअली गूगल करते हैं या देखते हैं तो कभी हाँ ऐसे कोई इमेजेस आती नहीं है ना, तो इसीलिए क्योंकि बट स्त्रियों को, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। तो आई थिंक सबके दिमाग में वो ही एक इमेज बन गई है कि सिर्फ पुरुष ही उस तरह से, या सिर्फ अघोरी का जो वो बात होता है वो सिर्फ पुरुष ही फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल में तो नहीं है। आप एक खुद एक घोरी से बात कर रहे हैं। इसीलिए तो ये क्वेश्चंस हम आपसे डायरेक्ट पूछ रहे हैं। तो आई थिंक जी। आखिर में एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप तो जैसे अब आपने खुद बोला कि अब आप थोड़ी देर पहले अघोरियों के बीच में थी, तो जी। ऐसी क्या चीजें उनके बारे में है जो कभी इंटरनेट पे ना आई हो या कभी किसी ने नहीं सुना हो? वो ऐसी चीजें जो सिर्फ वो अपने बीच रखते हैं, या कभी दूसरों को बताते नहीं है, या नेट पे नहीं है। तो ऐसी क्या, जैसे हम बोलते हैं ना फैक्ट्स, तो अघोरियों के बारे में ऐसे और क्या फैक्ट्स हैं जो आम लोग जानते हैं ना? अगर मैं ये बता दूंगी तो ये भांडा नहीं फूट जाएगा उनका। तो सीक्रेट कैसे रहेगा? नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो सोशल मीडिया में नहीं आनी चाहिए, बहुत सीधी सी बात है। क्योंकि एक तो इस पद्धति को समझना, इस पंथ को समझना, इस पाठ को समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हालांकि आप बनते तो भोले ही हो, अल्टीमेटली आप भोले ही बनते हो, भोलेनाथ ही बनते हो, लेकिन वो रास्ता लोगों की समझ में, वो कहते हैं ना लाइक डिवाइन नॉलेज इज नॉट फॉर एवरीवन, एंड दैट डिवाइन इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग इज नॉट फॉर एवरीवन। सेम चीज अघोरियों के साथ में भी है। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना जरूर चाहूंगी,
कि जो हमेशा गोरों के बारे में एक गलत नोशन है कि दे आर कैनिबल्स एंड हमेशा पंचमकार करके ही तंत्र क्रियाएं किया जाता है। ये गलत फहमी, बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों के बीच में। तो हमारे यहाँ पे इनफैक्ट मैं कामाख्या में मैं बोलूंगी कि कोटिलिंग में हमेशा वैदिक तरीके से शिव भगवान की पूजा की जाती है, लेकिन जो पुजारी लोग हैं वो गौरी हैं। तो वैदिक मतलब कोई भी नॉनवेज, अल्कोहल, कुछ नहीं। हाँ, लेकिन है वो गौरी। तो अगेन वो एक बोलते हैं ना, जो एक आपके अंदर की आत्मा है जो आपको बताती है कि कौन सा मार्ग आपके लिए सही है। मैं प्रैक्टिसेस में हूँ आज, तंत्र के प्रैक्टिसेस में, लेकिन मुझे ड्रिंकिंग करना पसंद नहीं है। मैं ड्रिंक नहीं करती, मैं मांस खाना पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं देवी की भक्त हूँ। तो मुझे लगता है कि जानवर भी मेरे बच्चे ही हैं, उनको क्या कैसे खाऊं मैं। लेकिन मैं हूँ तंत्र के मार्ग में, मैं हूँ या घोरी। तो सब कुछ अपने अंदर आत्मा की बात होती है। तो घोरी भी वैसे ही है। वो बहुत ही सिंपल लोग हैं, बहुत सिंपल लोग हैं। उनके मन में इतनी ज्यादा हम्बलनेस होती है, इतनी ज्यादा ग्राउंडेड होते हैं वो लोग, क्योंकि उनका जो ईगो है, जो घमंड है, वो खत्म हो जाता है, वो भस्म हो जाता है उस शरीर के साथ में। जो लोग जो जिस मरे हुए शरीर के सामने वो लोग साधना करते हैं, है ना। तो अघोरियों के बारे में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अघोरी लोग गंदे नहीं रहते। ये बहुत गलत फहमी फिर से लोगों की कि लोग अघोरी जो होते हैं वो गंदे रहते हैं। ऐसा नहीं है। अघोरी लोग नहाते हैं, नॉर्मल अपना नित्य क्रम करते हैं, अपना कर्म कर्म करते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं। भले वो जंगल में रहे, वो आपको गांजा फूकते हुए दिखे, लेकिन वो लोग बहुत साफ सुथरे रहते हैं। वो लोग नहाते हैं रेगुलरली, तभी जाके वो शिव भगवान के शिवलिंग के सामने बैठ के वो अपनी साधना कर पाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। और जो थर्ड चीजें हैं कि कैनिबल्स हो जाते हैं, वो मांस निकाल के खाते हैं और ये सब। हाँ, कुछ अघोरियों को मैंने देखा है ऐसा करते हुए। वो उन लोगों के लिए जो बहुत एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीम मार्ग की तरफ घुस जाते हैं, उनको देखा है। लेकिन बहुत सारे अघोरी ऐसे नहीं भी होते हैं, है ना। वो नॉर्मल खाना खाएंगे तुम्हारे और मेरी तरह। तो कुछ चीजें ऐसी हैं। और सबसे अच्छी बात अघोरियों की ये होती है कि मस्त रहते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई सफरिंग्स नहीं, कोई उनके चेहरे में एक भी टेंशन का एक शिकन नहीं। अपने मजे से रहेंगे, अपना गांजा लेंगे और फूकेंगे और अपना मंत्र का जाप करेंगे, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और अपने इसमें ध्यान में मग्न रहेंगे, शिव बन जाएंगे। तो ये आई अघोरियों थिंक के बारे में। वही बात है कि लोगों ने अपने मन में एक परसेप्शन बना ली है कि वह ऐसे ही होते हैं। कोई भी नॉलेज लेके सच्ची में ये जानना नहीं चाहता कि वो सच में कैसे होते हैं। तो आई थिंक एग्जैक्टली। के थ्रू हमने अपने व्यूअर्स को यही बताने की कोशिश की है, एक अलग पर्सपेक्शन उनके माइंड में डालने की कोशिश की है कि हर चीज के दो तरफ होते हैं। एक तरफ से आप सोचते हो तो दूसरी तरफ से भी सोच के देखो कैसा होता है। बिल्कुल। तो आई थिंक बहुत सारी चीजें अब तो मोस्ट ऑफ द चीजें क्लियर हो ही चुकी हैं आपके थ्रू, क्योंकि आप रहते हो, आप फॉलो करते हो। तो आई थिंक आपसे बेहतर ये सब और कोई हमें बता नहीं सकता था। तो थैंक यू सो मच। वेलकम जी। नमस्ते। हर हर महादेव।